अस्सलाम वालेकुम बच्चा। आज हमने होम इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर नंबर 9, फहरिस्त ताम की तरतीब, यानी खाना खाने की फहरिस्त जो बनाते हैं उसकी तरतीब क्या है, उसको पहले सबसे यानी मनसूबाबंदी करते हैं। फहरिस्त ताम की तरतीब से मुराद खुराक की ऐसी मनसूबाबंदी जिसमें मुंतखब होने वाली खुराक खुश जायका, खुश रंग, मैदे के लिए तमानियत बख्श और मुनासिब नशोनुमा के लिए भरपूर ग़िज़ाइयत फराहम करने की ज़ामन हो। लिहाजा खुराक की मनसूबाबंदी करते वक्त मदरज़ असूलों को पेश नज़र रखना चाहिए। ठीक है ना। यानी खुराक की जब हम खाना बनाते हैं तो उसको कौन कौन सी बातें मद्देनज़र रखते हैं। खाना बनाने से पहले खुराक मिकदार में काफ़ी होनी चाहिए। खुराक में इशाई खुर्दनी की मिकदार इतनी होनी चाहिए कि शिकम सेरी का एहसास हो। यानी जो आप खा रहे हैं, जब खाते हैं तो आपको एहसास हो कि आपका पेट भर गया। यानी खुराक ना तो ज़रूरत से ज़्यादा हो और ना ही ज़रूरत से कम हो। नंबर 2, खुराक ग़िज़ाइयत से भरपूर होनी चाहिए, यानी जिसमें पूरे खुराक ग़िज़ाई अज्जा शामिल हो, ग़िज़ाइयत से भरपूर हो। खुराक का इंतखाब तीनों ग़िज़ाई ग्रोहों में से करना चाहिए और हर ग्रोह में से कुछ ना कुछ ज़रूर मुंतखब करना चाहिए। अगर हर खाने पर ऐसा मुमकिन ना हो सके तो कम से कम दिन भर की खुराक ज़रूर मुतवाज़न होनी चाहिए। यानी अगर आप एक खाने में सुबह के टाइम आपकी नहीं है तो पूरे दिन में आप 3 टाइम जो खाना खा रहे हैं तो वो कम से कम मुतवाज़न होनी चाहिए। दिन भर के लिए दरकार कैलोरीज़ की तकसीम को मद्देनज़र रखना चाहिए। इसके मुताबिक नाश्ते में 25%, दोपहर के खाने में 35% और रात के खाने में 40% कैलोरीज़ होनी चाहिए। कैलोरीज़ जो है फ़ीसद मिकदार में कमी बेशी का इंसार काम की नौइयत पर भी हो सकता है। यानी अगर हैवी काम है, सख्त काम है, मुशक्क़त वाले काम है तो कैलोरीज़ कमी बेशी हो सकती है। मतलब दिन के इब्तदाई हिस्से में मुशक्क़त वाले करने वाले काम के लिए नाश्ते पर ज़्यादा कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है। जिन्होंने सारा दिन मुशक्क़त करनी है तो उनको अच्छा नाश्ता यानी ज़्यादा कैलोरीज़ का देना चाहिए। दिन भर की दरकार कैलोरीज़ की मतलूबा मिकदार सिर्फ किसी एक ज़ात से हासिल करने की बजाय तीनों यानी ईंधन वाले अज्जा से मिला जुला कर हासिल करनी चाहिए, जिसके लिए तजावीज़ मुंदरजा ज़ैल है। प्रोटीन से हासिल होने वाली कैलोरीज़ बच्चों के लिए 15% और बालगों के लिए 10%। कार्बोहाइड्रेट्स यानी तीनों ईंधन वाली कौन सी हैं जो बर्न करती हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है। प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है और चिकनाई। ये तीनों चीज़ें जो हैं इसको ईंधन वाली ग़िज़ाएँ भी कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट से हासिल होने वाली कैलोरीज़ दिन भर की मतलूबा मिकदार का 60% होता है। चिकनाई से हासिल होने वाली कैलोरीज़ बच्चों के लिए 35 और बड़ों के लिए 30 से 40। अब आगे फिर ये कि खुराक बजट के मुताबिक होनी चाहिए। ये नहीं है कि पैसे थोड़े हैं, घर में अखराजात इतने नहीं हैं और ख़ुराक पे आप इतना खर्च कर रहे हैं, तो जितना घरेलू बजट इजाज़त देता है उसके मुताबिक अच्छी और बेहतरीन खुराक होनी चाहिए, जिसके लिए मक़ूला मशहूर है कि चादर देकर पाँव फैलाना चाहिए। इस हिसाब से मुख्तलिफ़ तबक़ात के लिए आमदनी का एक हिस्सा जो खुराक के लिए मुख्तस होना चाहिए। इसके मुताबिक निचले तबके के लिए 80 से 85%, मुतवसत तबके के लिए 50 से 60% और बड़ाई तबके के लिए 35 से 40% रकम होती है। और अपनी अपनी आमदनी के लिहाज से बजट का अमूमन आधे से ज़्यादा हिस्सा दूध वगैरह पर, 1.5 हिस्सा सब्जियों और फलों और बाकी तकरीबन बराबर हिस्सों पे अनाज, चीनी है, चाय है, मसाला जात है इस्तेमाल होता है। बजट की हदबंदी के अंदर रहकर मुतवाज़न और सस्ती खुराक हासिल करने के लिए चंद अहम बातों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। अब हर तबके का अपना बजट है, अपना आमदनी है, उसके मुताबिक वो अपनी खुराक का बंदोबस्त करते हैं। मसलन मौसमी ग़िज़ाएँ सस्ती होती हैं, इसलिए इन्हें अपने मौसम में बकसरत इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए इन्हें अपने मौसम में बकसरत इस्तेमाल करना चाहिए। आगे मौसमी ग़िज़ाओं को अगले मौसम के लिए महफूज कर लेना, यानी मौसमी ग़िज़ाएँ जो होती हैं उनको अगले मौसम के लिए महफूज कर लेना ताकि महंगे ज़माने में वो सस्ते दामों में मैसर आ सके। मतलब चार है, जेली है, जैम है, स्क्वाश वगैरह जब सीज़न में चीज़ें होती हैं अवेलेबल होती हैं या मैसर होती हैं तो स्क्वाश वगैरह लोग बना लेते हैं, अचार बना लेते हैं, तो वो आगे चलती जाती हैं।
सस्ते दामों बेहतरीन खुराक खाने के लिए घर में क्यारियों और गमलों में सब्जियां वगैरह उगाकर बकरियां और मुर्गी जैसे मुफीद जानवर पालकर उम्दा सब्जियां, गोश्त और दूध और अंडे हासिल किए जा सकते हैं। बची हुई चीज़ों को मिला जुला कर और उनकी शक्ल बदल कर खाने में तनव्वुर और जायका पैदा किया जा सकता है। मसलन थोड़ी थोड़ी बची हुई दालें हैं, गोश्त और चावल मिलाकर इन्हें दलीम की शक्ल इख्तियार दी जाती है। मुख्तलिफ बची हुई सब्जियों में उबले हुए आलू या कीमा मिलाकर कबाब बनाए जा सकते हैं वगैरह वगैरह। यानी हर ग़िज़ाई गिरोह की ग़िज़ाओं और इनकी कीमतों का सही इल्म होना चाहिए ताकि इस गिरोह की ग़िज़ाइयत जो है सस्ती किस्म की खुराक से हासिल की जा सके। ग़िज़ाइयत के अतबार से ये ग़िज़ाई नेमुल बदल यानी फूड सब्स्टिट्यूशन दो तरह से किया जा सकता है। एक गिरोह के माबैन ग़िज़ाई नेमुल बदल, गैर मुमासल गिरोह के माबैन ग़िज़ाई नेमुल बदल। एक गिरोह के माबैन ग़िज़ाई नेमुल बदल मसलन मुकम्मल प्रोटीन के लिए गोश्त में बकरे के महंगे गोश्त की बजाय इतना ही ग़िज़ाइयत वाला गोश्त इस्तेमाल किया जा सके, जब गोश्त की बजाय सोयाबीन, लोबिया, चने की दाल और फलियाँ इस्तेमाल की जा सकें। सिर्फ प्रोटीन के लिए 250 ग्राम गोश्त की जगह 2.5 प्याली दूध या 2.5 प्याली पकी हुई फलियाँ इस्तेमाल की जा सकती हैं। कैल्शियम, आयरन वगैरह के लिए ये ग़िज़ाएँ एक दूसरे का नेमुल बदल नहीं हो सकती। 2-3 दालें या अनाजों को बाहम मिलाकर भी हलीम की सूरत में इस्तेमाल किया जा सकता है, या अनाजों में किसी सूरत में दूध मिलाकर या अनाजों के साथ थोड़ी सी मिकदार में अंडे, दही या लस्सी वगैरह का इम्तिज़ाज मुकम्मल तौर पर प्रोटीन का ज़ामन हो सकता है। अगर दूध ज़्यादा मिकदार में मैसर ना आ सके तो दही से पतली लस्सी किसी हद तक इसका नेमुल बदल हो सकती है। सब्जियों और फलों में तुर्श फलों मसलन कीनो है, माल्टे है, ग्रेप फ्रूट की जगह लीमू है और टमाटर इस्तेमाल करने से कसीर मिकदार में विटामिन सी मैसर हो सकते हैं। आलू भी विटामिन सी फराहम करते हैं। इसके अलावा कद्दू की जगह टिंडे का इस्तेमाल किया जा सकता है। सेब की जगह गाजर और शलजम वगैरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। गैर मुमासिल गिरोह में ग़िज़ाई नेमुल बदल। अच्छा, कैल्शियम और अच्छा ये आपका आज हम इतना ही पढ़ते हैं, बाकी अगला कल पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।